हे मानव, तू कौन है और क्यों आया है इस दुनिया में? तू जन्मा था सत्य को पाने के लिए, अपने परमात्मा से मिलने के लिए। पर अफसोस, तू तो माया की गलियों में खो गया। जब तू इस धरती पर आया था, तेरी आत्मा निर्मल थी, एक बच्चे जैसी। पर आज तेरा मन छल से भर गया है, कपट से भर गया है। तेरी आंखें छलावे में उलझ गई हैं। तुझे मिला था यह दुर्लभ मनुष्य जन्म, जिसे पाने को देवता तक भी तरसते हैं। पर तू इस अमूल्य अवसर को हंसी, ठिठोली, लालच, गुस्से और इच्छाओं में गंवा रहा है। तू भोगों के पीछे भागता रहा, पर यह नहीं जाना कि हर भोग अंततः रोग बन जाता है। तेरी रातें अब नींद से नहीं, मोबाइल की स्क्रीन से कटती हैं। तेरे दिन अब साधना में नहीं, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखने में बीतते हैं। तू जिस शरीर को संवारने में उम्र गंवा रहा है, वो एक दिन मिट्टी बन जाएगा। और जिस आत्मा को भूल गया है, उसे लेकर तुझे हिसाब देना होगा। ये कड़वा सच है। तू सोचता है अभी समय है, पर मौत कहती है अब समय नहीं बचा। एक दिन जब तेरी सांसें रुकेंगी ना, तब ये संसार, तेरा शरीर, तेरी दौलत सब यहीं छूट जाएंगे। ऐ प्यारे, अब भी वक्त है। अपने अंदर झांक, अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचान। ये संसार तुझे धोखा दे रहा है। ये तेरा घर नहीं है। तेरा असली घर उस प्रभु के चरणों में है, जहां शांति है, जहां प्रेम है, जहां तू है। जिसने मालिक को ना जाना, उसने जीवन को खो दिया। और तू इस परम सत्य से मुंह मोड़े बैठा है। ऐ आत्मा, प्यारे, अब भी जाग, सत्संग से जुड़, सुमिरन कर, प्रभु के प्रेम में डूब जा। क्योंकि कल का भरोसा नहीं, और आज भी बीत गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, दादा भवानी जी की ये 17वीं और 18वीं पौड़ी इसी के ऊपर आधारित है। मैं विनम्र बेनती करूंगा कि इस पौड़ी को बड़े ही ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। और भी पौड़ियों के सत्संग इसी चैनल के ऊपर हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। तो आओ 17वीं और 18वीं पौड़ी को श्रवण करते हैं। आज पौड़ी 17 और 18 लेने का विचार है। इस 2 पौड़ियों में श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज हमको तस्वीर देते हैं कि इस सृष्टि में मनुष्य, जानवरों का जिक्र नहीं है, पंछियों का जिक्र नहीं है, देवी देवताओं का जिक्र नहीं है, फकत इंसान कितने नमूने के हैं, कैसे कैसे, क्या उनका रूप है, क्या उनका विचार है, क्या उनके करतूत है, बहुत बड़े डिटेल में गुरु नानक साहिब जी महाराज उनका जिक्र करते हैं। अब इस पौड़ी में जो लोग भले हैं, नेक हैं, उनकी तस्वीर है। इससे पहले मैं ये अर्ज करूंगा, महाराज श्री कृष्ण ने गीता में 3 गुणों का जिक्र किया है, सतो, रजो और तमो। सतो वो लोग हैं जो कोई खराब काम, बुरा काम, मद काम, ईविल उसमें नहीं है। हालांकि वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो एक परमात्मा है, वागुरु है, रब है, अकाल पुरख है। लेकिन उनकी डोमिनेटिंग वर्च्यू वो है सतो, यानी नेक, शुभ, भले काम करना। उसके बाद में जो पौड़ी है यानी 18वीं, उनके अंदर उन लोगों का जिक्र है जो कि नादान है, मूर्ख हैं और लुच्च हैं और बदमाश हैं, उनका जिक्र है। तो वो आ गए रजो में और तमो में। अब ये रजो, तमो, सतो
तो बगैर का मतलब क्या है? क्यों महाराज जी अच्छे भले लोगों का भी बात करते हैं और नादान बेवकूफ और लुच्च और शरारती लोगों का भी बात करते हैं? क्योंकि हरेक को इस कायनात के एवोल्यूशन में, विकास में, परफेक्शन की तरफ जाने में अपना अपना पार्ट है। क्या पार्ट है? पार्ट वो ये है कि इस संसार को चलाने के लिए और सोई हुई अचेत आत्मा को जागृत करने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला कि ये आत्मा सोई हुई है। माना जब नीचे आई, प्रभु से जुदा हुई, वाहगुरु से जुदा हुई, अलग हुई, तो ये आत्मा सोई हुई है। अब इस सोई हुई आत्मा को चेतन करना, जागृत करना, नींद से बेदार करना, उनके लिए उन्होंने क्या पैदा किया? एक शक्ति पैदा की जिसका नाम इच्छा, माना ख्वाहिश, और दूसरा मन यानी माइंड। ये दो अगर न होते तो हम बहुत खुशी होते, सुखी होते। मगर ये पैदा किसने किया? काल ने और माया ने। और ये इच्छा जो चीज है और मन जो चीज है, ये हमारे अंदर कई किस्म की तृष्णाएं, ख्वाहिशें, ये हमारा होना, ये हमारा होना, कैसे भी होना, ये होना, वो होना, ये पैदा करके रखते हैं, जिस कारण हम कभी न कभी दुखी हो जाते हैं। जब बुरे कर्म करेंगे, जब खराब ख्वाहिशें रखेंगे, खराब कर्म करेंगे, तब दुख भी मिलेगा। और उस दुख में ये हाय हाय करता है, इस दुख में ये परमात्मा की तरफ ख्याल करता है, उस दुख में ये पुकार करता है, इस दुख में ये अरदास करता है। इस वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ये फरमाया हुआ है, दुख दारू सुख रोग भया जा सुख तामुन होई। कहते हैं वह सुख जिसमें प्रभु की तलब नहीं है, प्रभु की चाह नहीं है, प्रभु की सीकिंग नहीं है, कहते हैं वो सुख किस काम का नहीं है। जिसमें रब भूल जावे, हरि भूल जावे, गोविंद भूल जावे, परमात्मा भूल जावे, वो सुख कुछ भी नहीं है। जा सुख ताम न होई। अगर आदमी सुखी है और फिर भी रब को याद करता है, परमात्मा को याद करता है, हरि को याद करता है, वाहगुरु को याद करता है, तो सोने पे सुहागा, यानी सोना पहले ही सोना है, सुहागा लगने से वो खूब चमकता है और उसका जलाल जाहिर होता है। लेकिन सुख में वाहगुरु को याद करने वाला कोई नहीं। तो हम प्रभु को अगर याद करते हैं तो दुख में याद करते हैं। मैंने पहले भी एक दृष्टांत दिया था कि पांडवों की माता कुंती, वो कृष्ण की भक्तन थी। एक दिन कृष्ण इसके ऊपर बहुत राजी हुए, खुश हुए, उनको कहने लगे, कुंती तू मांग, क्या मांगती हो? उन्होंने कहा, महाराज मैं मांगूंगी मगर आप देंगे नहीं। बोले, मगर मैं तो तेरे को कहता हूं कि मांग। तो कहती है, फिर मैं मांगती हूं। महाराज मुझे नरकों में डाल दे। महाराज श्री कृष्ण कहते, तू क्या मांग रही है? कहते हैं, प्रभु इस वास्ते ये मांगती हूं कि आपको मैं याद करूंगी जब नरकों में हूंगी। अगर स्वर्गों में मैं गई तो स्वर्गों की सुख और खुशियां
इसके अंदर मैं लीन हो जाऊंगी, मजजूब हो जाऊंगी, बेपरवाह हो जाऊंगी, गाफिल हो जाऊंगी। इस वास्ते मुझे दुख चाहिए। तो इस वास्ते ही कुदरत ने, वाह गुरु ने इस संसार में मन और इच्छा, माइंड और डिजायर पैदा की। महाराज श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सब कष्टों का मूल है इच्छा, ख्वाहिश, डिजायर। आप ख्वाहिश करते हैं कि मेरी नूह बड़ी अच्छी होगी, समझदार होगी, लिखी पढ़ी होगी, खाना पका के सकेगी, घर का काम भी करेगी, डेकोरेशन भी करेगी। मगर वो ही नूह अगर घर में आवे और ऐसा पता लगे कि ये बहुत भोली है और सीधी है और कुछ खास जानती नहीं है, तो जिन लोगों ने आशा रखी थी कि ऐसी 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 गुणवान होगी, वो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आशा बहुत बड़ी रखी। उनके आशा के अनुसार वो नूह नहीं निकली। तो जब भी हम लोगों ने इस संसार में कुछ बात से ज्यादा आशा रखी है, चाहे भाई से, चाहे पति से, चाहे स्त्री से, चाहे भागीदार से, चाहे यार से, चाहे दोस्त से, और जब वो आशा हमारी पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इस वास्ते मालिक ने ये इच्छा पैदा की और मन पैदा किया। वो ही मन इस इच्छा को पुष्टि देता है। अगर किसकी कार अच्छी देखी, नया मॉडल देखा, फास्ट चल रही है, आवाज और कर रही है, तो हमारे अंदर में मन इच्छा पैदा करता है कि मेरी तो पुराने जमाने की गाड़ी है, ऐसा नया मॉडल मेरे को होना चाहिए। और फिर प्लानिंग शुरू हो जाती है, स्कीमें शुरू हो जाती है कि ये कैसे होवे। तो ये मूल मन, उसकी औलाद इच्छा, ये दोनों औलाद माया के और काल के, जिसको पुरुष और प्रकृति कहते हैं, या कई नाम है। अब ये क्यों किया गया है? ताकि आदमी इस संसार के दुखों सुखों से तंग होके एक दिन मुंह, अपना ख्याल, अपनी तवज्जो उस परमात्मा की तरफ करे। एक दिन इस दुनिया के चीजों से तंग आ जाए और ये कहे कि प्रभु अब मैं थक गया, कृत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, चार कुंठ दह दस भरम्यो थक आयो प्रभु की शाम। है प्रभु, बहुत भटका हूं, बहुत देखा हमने, बहुत सुना, अब थक गया। अब आप ही अपना रास्ता दो, आप ही अपना पता दो, आप ही बुलाओ, आप मेरी बाह पकड़ो। मैं असमर्थ, नादान, मूर्ख, कमजोर, निर्बल हूं। बल छुट गयो बंधन परे, कुछु न हो त उपाय। कह नानक अब ओट हर, गज यूं हो त सहाय। जब ये इस तरह से उस साहिब के चरणों में गिर जावे और कुछ न सोचे, सोचना वोचना, जब सब बात से थक गया, तब भगवान कहता है ये मेरा है, मेरे पास आएगा, क्योंकि ये थक गया है। मुश्किल ये कि हम माया से, माया के सामानों से थकते नहीं हैं। थोड़ा है तो बहुत चाहिए, बहुत है तो और बहुत चाहिए, और बहुत है तो और चाहिए। नीचे से नीचे कीड़ा है, ये राजा होना चाहता है, क्योंकि इच्छा बैठी हुई है, मन बैठा हुआ है। लेकिन इस तरह से चक्कर चालू है, चालू है, चालू है, चालू है। जब उनका समय आता है तो अब हम लोग अपनी पीठ दुनिया को दे बैठे हैं।
मुंह माया के तरफ है, धन के तरफ है, मान शान के तरफ है, हुकूमत के तरफ है। बाद में हमारा मुंह सतगुरु के तरफ हो जाता है, वाह गुरु अकाल पुरख के तरफ हो जाता है, हरि के तरफ हो जाता है, गोविंद के तरफ हो जाता है, पीठ दुनिया की तरफ हो जाती है। तो ये सब जो कुछ है ये चालू ही है, एक दिन जरूर थकेगा, क्योंकि जो आत्मा जिस सुख को तलाश करती है वो ना इस शरीर में है ना इस संसार में है। इस वास्ते महाराजा से भी पूछो, उसको भी संतोष नहीं, तृप्ति नहीं, रजा नहीं। गरीब से पूछो, उसको भी संतोष नहीं, तृप्ति नहीं। तृप्ति किसको है? जिसके ऊपर वो रहम करे, दया मेहर करे, नजर डाल देवे रहमत की, वो इस तरफ मुंह करेगा और यहां आएगा, प्रभु के पास पहुंचेगा। तो अब ये जो है जिक्र है उन लोगों का जो दुनिया में अच्छे और शुभ कर्म करते हैं, हालांकि अपने अपने नमूने से परमात्मा को मिलने का यत्न करते हैं, अपने अपने नमूने से। लेकिन जो असल नमूना है, असल मार्ग है, असल पथ है, रास्ता है, वो तो एक नाम का रास्ता है और एक शब्द का रास्ता है और सतगुरु के शरण का रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो अब गुरु महाराज बड़े सुंदर तरीके से हमको इस 2 पौड़ियों में पूरा ज्ञान दे देते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या लोग कर रहे हैं, कैसे कैसे नमूने के लोग हैं। कहते हैं असंख्य जप, असंख्य यानी जो गिनती नहीं कर सके, बेशुमार, काउंटलेस जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ये बेशुमार हैं लोग जो बेशुमार नमूने से परमात्मा को याद करते हैं और उनका जप करते हैं और उनको अपने हृदय में रखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ये भी असंख्य है। आप कहेंगे भाई ये हमारे को तो मालूम है, हमारी धरती है, इसके ऊपर कितने इंसान है ये तो हमको मालूम है, किताबों में लिखा हुआ है। असंख्य कैसे हुआ? हमारे जैसी लाखों करोड़ों धरतियां और है। लख आकाश आकाश, लख पाताल पाताल, तो बेहिसाब सृष्टि है, उसमें बेहिसाब जीव हैं। तो कहते हैं अपने अपने नमूने से वो परमात्मा को याद भी करते हैं, उनका स्मरण भी करते हैं, उनका जप भी करते हैं। फिर कहते हैं असंख्य भाव। भाव पंजाबी लफ्ज है जिसकी माना है प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इश्क। कहते हैं असंख्य हैं लोग जो उनको प्यार भी करते हैं परमात्मा, उनके हृदय में परमात्मा के लिए प्यार भी है। इतने भी असंख्य है। प्यार करना क्या है? हृदय में रखना। जिसको याद करने से सुख होवे, जिसको याद करने से खुशी होवे, वो प्यार कहा जाता है। कोई ना कोई सुख होवे, कोई ना कोई लज्जत आवे। कहते हैं ऐसे भी असंख्य हैं जो उस परमात्मा को भाव करते हैं, यानी प्यार करते हैं। फिर बाद में असंख्य जप असंख्य पाओ, असंख्य पूजा असंख्य तपताओ। कहते हैं अनंत बेशुमार आदमी उस परमात्मा की पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं, उनको आराधते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। और फिर फरमाते हैं ऐसे भी असंख्य हैं जो तप में बैठे हुए हैं, पेनेंस जिसको कहते हैं,
यानी शरीर को तकलीफ देना, शरीर को कठिनाई में रखना, बांध के रखना, इस तरह से वो लोग तप में बैठे हैं। ताव अपन लोग यहां महाराष्ट्र में बोलते हैं, ताव माना बुखार है, मगर वो तप करने का भी बुखार है। और जो भजन हमको सतगुरु ने बख्शा है, नाम सिमरन जो अपने को बख्शा है, उसमें भी तप, हालांकि ये संतों का बख्शा हुआ जो चीज है वो और है, निराली है, लेकिन ये दुनिया में भी जितने लोग कई हैं जो तप करते हैं और ताव करते हैं, पेनेंस करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, कहते हैं ये भी असंख्य है, बेशुमार है। आगे, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहे उदास। कहते हैं दुनिया में कितने किताबें, कितनी भाषाएं हैं, कई धर्म हैं और मजहब हैं और फैलसूफियां हैं और परमात्मा को प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं किताबों में। हमारे वेदों में पता नहीं कितने हजार तरीके हैं उपासना के, कितने हजार तरीके हैं कर्मकांड के, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे बैठना, ऐसे रूम में बैठना, पूरब में मुंह करके बैठना, पश्चिम में मुंह करके बैठना, मृगशाला यानी हरनी की खल पे बैठना, चंदन जलाना, ये करना, वो करना, यानी इस तरह से आप समझते हैं कितने धर्म हैं जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते हैं। यानी मैंने तो पहले ही अर्ज किया कि हमारी धरती कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है। और तो कहते हैं इस वास्ते असंख्य तो किताबें हैं और ग्रंथ हैं और पुस्तक हैं और वेद हैं और शास्त्र हैं और स्मृतियां हैं और उपनिषद हैं, और कहते हैं असंख्य पाठी हैं, पढ़ने वाले हैं, अपने अपने नमूने से पाठ करते हैं। मेरा सौभाग्य था, मौजूद है सरकार महाराज जी से हम कोड़िया गए। उनके बड़े बड़े सुंदर मंदिर हैं, लेकिन जंगलों में, पहाड़ों में, गहने गहने जंगल। तो कोई मंदिर के थोड़ा भी नजदीक हम आते थे तो मंत्रों की धुनी हमारे कानों में आती थी और कुछ चीज वो बजाते थे, और वो तो हम समझते नहीं थे क्योंकि उनके भाषा में था। लेकिन ऐसे कई मंदिर देखे जहां के उसी किस्म के मंत्र थे, और अंदर मंदिरों में पता नहीं क्या क्या रखा था, कैसे कैसे लोग मत्था टेकते थे, क्या क्या आगे भेंट रखते थे। अभी वो कोड़िया भी एक छोटा सा देश है, हमारे महाराष्ट्र से भी छोटा है। तो इस वास्ते महाराज जी कहते हैं असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, कहते हैं पढ़ने वाले हैं। हजूर महाराज जी ने फरमाया, बड़े महाराज जी ने, कि मैं एक दफा पोठार में गया। पोठार शायद कोई पंजाब का जिला है या था या पाकिस्तान में चला गया, मुझे पता नहीं है। हजूर महाराज जी ने फरमाया वहां एक आदमी था जिसने 800 वारी श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया। बोले मैं उसके पास गया और मैं उसको कहा, मेरे को आप अपने चरणों को हाथ लगाने दो। यानी महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने उसको कहा कि मेरे को अपने चरणों को हाथ लगाने दे। उन्होंने कहा नहीं, आप बड़े बुजुर्ग हैं, मैं क्यों हाथ लगाने दूं। बोले आपने 800 वारी श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पढ़ा है, आपके अंदर तो प्रकाश हुआ होगा, आपने तो तजल्ला देखा होगा, आपको तो ज्ञान हो गया होगा, आपने तो नाम को सुना होगा, उसका प्रकाश देखा होगा। कहता है नहीं, कहता है नहीं,
मैंने पढ़ा जरूर है मगर विचार भी नहीं किया और गहराई में भी नहीं गया, मगर मैंने पढ़ा जरूर है। तो ये पाठी गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं सृष्टि में हैं बेअंत किताबें और पुस्तक और ग्रंथ और वेद और अंजील और बाइबल वगैरह वगैरह, और बेशुमार इनको पढ़ने वाले हैं जो बड़े प्यार से पढ़ते हैं, यानी शौक से पढ़ते हैं और श्रद्धा से पढ़ते हैं। लेकिन मैंने पहले ही अर्ज किया कि सब अपने अपने नमूने से उस परमात्मा को मिलना चाहते हैं और उस कारण वो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कोशिशें करते हैं उस साहिब को मिलने की। आगे असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती असंख्य दातार, करी रह गई वो ये असंख्य जोग, यानी योग। संस्कृत में वर्ड योग है, कई प्रांतों में हिंदुस्तान में योग कहते हैं, कई प्रांतों में उस योग को जोग कहते हैं। मतलब ये असल योग की माना है आपस में मिलना, यूनाइटिंग। तो योग की असल माना है आत्मा का परमात्मा में मिलना। लेकिन यहां कहते हैं कि ये योगी, ये योग करने वाले भी कहते हैं असंख्य है, मगर आशा यही है कि इस योग के जरिए प्रभु मिलेगा। फिर कहते हैं मन रहे उदास। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने बचपन से जब योग अख्तियार किया, या जिस उम्र में जब उन्होंने योग अख्तियार किया, योगी बने, तब से उन्होंने दुनिया को भूल गए। उसके पास पैसा नहीं, उसके पास मीठा खट्टा खाने का जरिया नहीं, उनके पास नरम बिस्तरा नहीं, उनके पास गिलास नहीं, प्लेट नहीं, उनके पास हाथ में पानी पीते हैं, हाथ में खाते हैं और फिर योग में बैठ जाते हैं और हड्डियों के ढेर बन जाते हैं। इजराइल और इजिप्ट यानी कैरो वगैरह जिसको कहते हैं, इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक बड़ा भारी बयाबान है, रेती रेती है, माइलों में रेती रेती। उस बयाबान में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे एक मंदिर है, यानी चर्च है। उसमें फकत आदमी रहते हैं, माना पुरुष रहते हैं, औरत उधर कभी गई नहीं। मोनेस्ट्री है जिसमें योगी जन है, यानी ये क्रिश्चियनिटी के योगी हैं जिन्होंने सब दुनिया त्याग करके वहां भजन करते हैं। और उनके छुपे रास्ता है, वहां से कोई 2 महीने को 3 महीने को जाएगा, कुछ खाने पीने का थोड़ा सामान ले आएगा, छुप छुप के फिर ऊपर चला जाएगा और कोई और उधर पहुंच नहीं सकता। अब वो इतना योग करते हैं कि जब बूढ़े हो जाते हैं, अब समझते हैं कि हमारा टाइम आ गया है, तो उन पहाड़ों में एक, जैसे ये बालकनी है या समुद्र में जो स्टीमर है उनमें डेक होती है, ऐसे उनकी डेक्स बनी हुई है, माना खुली हुई है, आकाश के तरफ भी खुली हुई है, हवाओं के तरफ भी खुली हुई है, धूप के तरफ भी खुली हुई है। यहां ये सब लोग बैठ जाते हैं जितने समझते हैं कि अब हमारा टाइम है। बैठे 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 उनकी जान निकल जाती है, फिर हवाएं उनको खुश्क कर देती है, धूप उनको खत्म कर देती है कि आधे पड़े हैं, किनकी हड्डियां पड़ी है, किनका कुछ पड़ा है, किनका कुछ पड़ा है, किनका कुछ पड़ा है, पर साहिब ना मिला, ना मिला। गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं, प्यारे इन बिथ मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेक। कहते हैं मैंने बहुत कुछ ऐसे ऐसे कर्म करा है, लेकिन
प्यारे इस निमित्त मिलन न जाए, इस तरीके से साहेब नहीं मिलता है। तो इस वास्ते कहते हैं असंख्य जोग मन रहे उदास। कहते हैं दुनिया के तरफ वो उदास है, मानो दुनिया को उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, दुनिया में उनके कोई आशा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है। इस वास्ते कहते हैं दुनिया की तरफ वो उदास है। अब पीछे गए, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती असंख्य दातार। कहते हैं असंख्य भक्त हैं। भक्त माना प्यार करने वाला। कहते हैं असंख्य उस परमात्मा के भक्त हैं जो उस परमात्मा के गुण मेहरबानियां याद करते हैं, शुक्र करते हैं, उसको प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि उस परमात्मा ने हमको क्या क्या नहीं दिया है। इंसान तो बेशुक्र है। इंसान ने कभी दुनिया में भी हमारा अगर रूमाल जमीन पे गिर जाता है, कोई उठा के देता है, हम उसको कहते हैं थैंक यू मेरे भाई, ठीक है कि नहीं? मगर वो साहब जो के सब कुछ अपने को दिया है, उसको हमने कभी अपना कमरा बंद करके, रूम बंद करके, हमने आंसू बहा के कभी नहीं कहा दादा तेरा शुक्र है। कि मेरी जुबान क्या आपका शुक्र कहेगी? आंखें भी दी है, दिमाग भी दिया है, खाना पीना भी दिया है, शरीर भी दिया है, हाजमा भी दिया है, चलते फिरते भी हैं, बच्चे भी दिए, औलाद भी सुपात्र दिया, धन भी दिया है। ए प्रभु तेरा कितना शुक्राना मान। हमने कभी कहा? कभी दो आंसू उसके मेहरबानी में, उसके याद में हमारे आंखों से निकला? नहीं निकला। तो कहते हैं कि ऐसे हैं जो उसकी बख्शिशों को याद करके उसको प्रेम करते हैं, उनको याद करते हैं, और उनके ज्ञान और ज्ञान यानी इस बात का पता जब भी उनको लगता है तो उनकी सिफतें गाते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उपमा करते हैं। आगे, असंख्य सूर मोह भख सार, असंख्य मौन लेवलाए तार। कहते हैं असंख्य सती यानी सत्यवादी। सत्यवादी कौन? जो सच पे चलता है, जो झूठ नहीं बोलता है, सच सुनाता है, सच सुनने को तैयार है, सत्य पे चलता है, किसी का उसको डर नहीं है, चाहे कोई नाराज हो जावे, चाहे कोई राजी हो जावे। मैं एक आदमी को जानता हूं, वकील है, वकील साहब है, झूठा केस उठाता ही नहीं है। उनको लोगों ने कहा भाई आप तो भूखे मरोगे, कहता कोई फिक्र नहीं, झूठ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, झूठा केस उठाऊंगा नहीं, भगवान को देना होगा तो दाल रोटी मुझे चाहिए और मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बोलूंगा सच। अगर केस चलते चलते उसको पता लग गया कि ये केस झूठा है तो उस वक्त पैसा वापस कर देगा उस आदमी। ऐसे युधिष्ठिर जी थे, ये तो हम दुनियादार का क्या मिसाल देना है, युधिष्ठिर तो ऐसे थे, सत्यवादी थे, सच बोलने वाले। ऐसे ऐसे करते कहते हैं असंख्य सती हैं और असंख्य दाताएं हैं। दाता माना देने वाला, यानी ऐसे बड़ी दिल वाले आदमी हैं कि कहते हैं अरे भाई ये आया है, बेचारा आया है, ये माता आई है, इसको 10,000 रुपया दे दो। वो माता जो है वो तो 500 रुपए की आशा भी नहीं रख के आई थी, 500 की भी आशा रख के नहीं आई थी, इसको 10,000 रुपया दे दो।
वो तो सोच रही है कि ये क्या है, बंडल का बंडल मिल गया। तो ऐसे बड़ी दिल वाले दातार हैं, यानी चैरिटीज करने वाले, दान करने वाले, पुण्य करने वाले, ऐसे भी असंख्य है इस संसार के। फिर फरमाते हैं असंख्य सूर मोह बख सार, कहते हैं ऐसे सूरवीर बहादुर पहलवान भी हैं जो अपने मुंह पे तलवार के घाव खाते हैं। बहुत कुछ तकलीफ है मुंह पे। वो मुंह पे मैंने आगे भी अर्ज किया कि मुंह पे जो जख्म होता है, घाव होता है, वो बहुत तकलीफ देता है। ऐसे खाते हैं, मगर किसके लिए? गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, कमजोरों के लिए, निर्बल के लिए, मोहताजों के लिए। ऐसे भी असंख्य संसार के अंदर वीर और बहादुर हैं जो अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए बहुत किस्म के कष्ट उठाते हैं। आगे असंख्य सूर मोह भख सार, असंख्य मौन लेवलाए तार। कहते हैं एक किस्म का बेख है, यानी साधुओं का नमूना है, जो कि मवन रखते हैं, मुंह बंद, बात नहीं करते। मैंने खुद देखे हैं, स्लेट उठाएंगे, स्लेट जैसे बच्चे लिखते हैं ना पेन से, वो काली पेन से, ऐसे स्लेट उठाते हैं, लिख के देंगे एक सेर गरम दूध शक्कर के साथ पीना है, वो दे देंगे, दिखा देंगे, मुंह से नहीं कहेंगे। इसको कहते हैं मवन। कई आदमी हैं जो कि अपने मन के ऊपर, माना जबान के ऊपर कंट्रोल करने के लिए मवन रखते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी इतवार का दिन या कोई ऐसा दिन था हफ्ते में जो कि वो मवन रखते थे और कहते थे कि इस मवन से मेरी शक्ति बढ़ती है। तो ऐसे बहुत किस्म के परमात्मा को चाहने वाले लोग हैं जिन्होंने ये कसम उठाया कि मुंह से बात नहीं करेंगे, और साथ साथ में ही भजन में बैठते हैं। लिव लाय तार, अनसीजिंग मेडिटेशन, अखंडित, जो टूटे नहीं। तार किसको बोलते हैं? जो चालू है, जो इतना छोटा टुकड़ा है उसको तार नहीं बोलते। तार वो है जो चलती जा रही। तो कहते हैं ऐसे वो कंटिन्यूअस मेडिटेशन में रहते हैं, ध्यान उनका एकाग्र रहता है और चालू रहता है। ये भी असंख्य है। आगे असंख्य मौन लेवलाए तार, कुदरत कवण कहा विचार। अब कहते हैं गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं आपकी क्या बड़ाई करूं, मैं आपका क्या विस्तार करूं, मैं आपका क्या जिक्र करूं, क्या उपमा करूं, क्या सराहना करूं। विचार भी नहीं हो सकता है। ये तो मुंह से बोलना तो अलग बात है, मगर विचार भी खड़ा हो जाता है। ऐसे करोड़ अनंत सृष्टियों और आकाशों और मंडलों का साहिब जो हरेक में होते हुए भी निराला है, जो दिमाग खड़ा हो जाता है, कहता है उसका मैं प्रभु क्या विचार करूं। ज़बान तो कहने का सवाल ही नहीं है, मैं तो विचार ही नहीं कर सकता। और बीच में मैं एक अर्ज करता हूं, जब इंसान को कोई सच्चा संत सतगुरु मिल जाता है और उसको नाम की बख्शिश करता है, उस दिन से वो साहिबों का साहिब, जिसको सतपुरुष कहो, करतार कहो, जो कहो, उस आदमी की संभाल संत सतगुरु के जरिए करना शुरू कर देता है। ना तो
जैसे एक आदमी को मां भी नहीं, बाप भी नहीं, हम कहते हैं ये यतीम है। तो रूहानियत में सब यतीम है। जब तक उनको कोई कामिल महात्मा फकीर ना मिले और उनको नाम की बख्शिश ना करे, तब तक वो रूहानी यतीम है। जब संत सतगुरु मिल गया, वो यतीम नहीं है, क्योंकि उसको मां भी है, उसको बाप भी है, सृष्टि का मालिक ही उसका हो गया। महाराज जी, बड़े महाराज जी मिसाल देते थे, कहते हैं कि बड़े शहरों में म्युनिसिपैलिटी वाले एक बस लाते हैं, पिंजड़ा लगा हुआ होता है, जो कुत्ता उनको मिलता है उस कुत्ते को पकड़ के कान से बस में डाल देते हैं, माना वैन में डाल देते हैं। मगर जिस कुत्ते को पट्टा बांधा हुआ होता है उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। क्यों? पट्टा दिखाई देता है कि इसका धनी है। ऐसे जिनको संत सतगुरु संसार में मिल गया, कोई फिक्र नहीं है मुसलमान होवे, कोई फिक्र नहीं है जे सिख होवे, कोई फिक्र नहीं है यहूदी होवे, किसी मजहब का होवे, वो साहिब का रूप है। मजहब इंसान ने बनाया, साहिब ने इंसान बनाया। तो वो साहिब सबका साहिब है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है। और वो जब अपने संतों को भेजता है, कभी हिंदुओं में भेज देता है, कभी सिखों में भेज देता है, कभी मुसलमानों में भेज देता है, किसी में भी भेज देता है। तो वो आदमी यतीम नहीं है जिसको सतगुरु मिला हुआ है। इस वास्ते कहते हैं, ए प्रभु कुदरत कौन कहां विचार, वाड़ियान जावा एको वार। कहते हैं तेरे ऊपर कुर्बान जावा। कहते हैं एक दफा नहीं, कहते हैं सिर तो मेरे को एक ही है, इस वास्ते एक ही दफा दे सकता हूं। लेकिन जितने भी यानी लफ्ज हैं, अक्षर हैं, अरब खरब हैं, कहते हैं इतने भी मेरे सिर होवे तो भी आपके ऊपर प्रभु कुर्बान कर दे। अब ये कौन कहेगा? एक आदमी जब उसको किसी ने करोड़ रुपया दान दिया होवे या हेल्प किया होवे, वो ही उसकी सराहना कर सकता है, वो ही कदर कर सकता है कि इसने मुझे क्या दिया है। ऐसे ये संत जन हैं और प्रभु के सच्चे भक्त हैं जिन्होंने नाम की कमाई की, अंदर रब को देखा, शब्द मिला, नाम के रूप होए, जिनकी गति महाराज जी कहते हैं मन्ने की गत कहीं न जाए। कहते हैं वो कह सकता है कि जितने भी सिर होवे इतना आपके ऊपर कुर्बान जाऊं। ये अक्षर नहीं है, हमारे लिए ये लफ्ज हैं और अक्षर हैं और वर्ड्स हैं। लेकिन जब गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, हमारा तो शरीर पिघल जाता है, क्योंकि वो बलहार जाता है उस वाहगुरु के ऊपर जिस वाहगुरु को हम भूल के बैठे हैं। जो अपने पैदा करने वाले को भूल जावे और विस्मरण हो जावे, माना फरगेट कर देवे, कहते हैं उस आदमी को सुख कहां से मिलेगा जो अपने पैदा करने वाले को भूल जाएगा। आगे, कुदरत कवन कहा विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, जो तुध भावे साही बलिकार। ए प्रभु, जो आप करते हैं वो ही अच्छा है, कि आप और हम नहीं मान सकते, लेकिन संत मानते हैं कि जो करता है वाह वाह, जो करता है अच्छा करता है, क्योंकि मेरा साहिब है, मेरा महबूब है। जब किसी से प्यार हो जाता है तो हम कहते हैं वाह वाह,
इसका रूमाल भी अच्छा है, इस जगह पे इसने पांव रखा था ये भी अच्छा है, इस जगह पे बैठा था ये भी अच्छा है। वाणी कहती है जिथे आए बसे मेरा सतगुरु, सो थाऊ सुहावा राम राज। ये किसके मुंह से निकल सकता है कि जिथे मेरा सतगुर बैठा है, कहता है इस जैसा कोई शोभावान, इस जैसा कोई सुंदर, इस जैसा कोई खूबसूरत कोई जगह नहीं है जहां मेरे सतगुरु ने पांव रखा है, जहां मेरा सतगुरु एक दफा बैठा है। तो बहुत कुछ अर्ज करना है, लेकिन ये काम उनका है जिन्होंने अपना आप उनके ऊपर निछावर कर दिया, जिन्होंने अपना आप उनके ऊपर कुर्बान कर दिया, और जो अंदर में उनके हो गए हैं और वो उनके हो गए हैं। भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं हो सकता है, दिखने में दो ज्योति एक। इस वास्ते कहते हैं दाता जो आप करते हैं वो अच्छा है, और आप सदा सदा है, आप अजर है, अमर है, अटल है, आद सच जुगाद सच है भी सच है। अभी पौड़ी 18वीं बोलिए। असंख्य मूर्ख अंध कोर, असंख्य चोर हराम खोर। अब उन्होंने कहा मूढ़ख अंध घोड़, कहते हैं अभी उधर सतो गुणियों का जिक्र आ गया। जितने भी आपने सुना, योगी, बहादुर, समाधि लगाने वाले, मवन रखने वाले, जप करने वाले, अब इनका ये सब शुभ गुण है, सतोगुणी है। अब आते हैं तमोगुणी और रजोगुणी, इनका जिक्र करते। अब पहले बोलते हैं असंख्य मूर्ख, कहते हैं अनंत है मूर्ख, नादान, बेसमझ, बेसमझ है शैतान, ये एक ही जैसे हैं करीबन करीबन। क्यों? कहते हैं ये घोर अंधेरे में हैं, इनको कभी परमात्मा याद ही नहीं आया। कोई रब भी है, कोई पैदा करने वाला भी है, कोई शायद भी है जिसने ये चांद और सूरज और तारे और सृष्टि सारी पैदा की है। जो सूरज न निकाले, अब सूरज अगर समझो कि नहीं निकले तो आपको गेहूं नहीं मिलेगी, चावल नहीं मिलेगा, कोई खाना नहीं मिलेगा। जमींदारों से पूछो, हम कहते हैं कि ये सब आपे ही चलता है। हमारे विलायत के साइंसदान है, हमारे साइंसदान कहते हैं ये आपे ही चल रहा है। आपे ही होता है कभी? हमारे नल खोलते हैं, जब हम अपने घर का नल खोलते हैं, कोई गांव का आदमी आया तो जाके अपने बाप को कहा कि मैं जब शहर में गया तो नल खोला तो पानी आ गया, हमको तो कुएं से पानी लाना पड़ता है। कहता है ये खोलूं तो फुहारा आता है, ये खोलूं तो नल आता है, बाथरूम में जाऊं तो नल आता है। बाप ऐसा, पिताजी ऐसा, हमारे घर में भी एक नल डालो ना, उस बेचारे को क्या मालूम कि इस पानी के पीछे क्या क्या है। अरे ये पानी कहां से आता है और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। गांव वाले को इतना ही मालूम था कि नल खोलने से पानी आता है। ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, इनको कोई सोच करने की ताकत नहीं। दुनिया में पैदा होते हैं, रो रो के पैदा होते हैं, रो रो के गुजारा करते हैं, खत्म हो जाते हैं। हाथ खाली आए, खाली हाथ चले गए। तो कहते हैं घोर अंधेरे में है, क्योंकि प्रभु किसी को याद ही नहीं आया, न उसका किसी ने पता लगाया। फिर कहते हैं असंख्य चोर हराम खोर, ठग हराम खोर, कुपत्या करके, पाखंड करके, नाहक भोले भोले भक्तों का पैसा छीन लेते हैं और कई किस्म की पराया माल अपना कर लेते हैं। कैसे? ऐसे भी असंख्य हैं चोर हराम खोर। हराम खोर का मतलब है जिसके ऊपर इंसान का हक नहीं। हलाल खोर जिसके ऊपर इंसान का हक है, ये हुआ हलाल खोर। ये हराम खोर है, इनका जिस पैसे के ऊपर, खाने के ऊपर, जेवर के ऊपर हक नहीं,
चोरी करके जाते हैं, स्वास्थ्य इनको कहते हैं हराम को। और फिर साथ में ही कहते हैं कि चोर, जिनका धंधा ये चोरी है कि कैसे ऊपर जाना, कैसे कैसे जेब काटना, कैसे ये करना, कैसे वो करना, चोरियों का भी बेशुमार तरीके हैं। कहते हैं ये भी लोग असंख्य हैं। आगे असंख्य अमर कर जाए जोर, असंख्य गलवड हत्या कमाए, असंख्य पापी पाप कर जाए, असंख्य कूड़ियार कूड़े फिराए। अब उन्होंने कहा असंख्य अमर कर जाह जोड़। कहते हैं अनंत बेशुमार ऐसे हैं जिनको ताकत शक्ति, राजा हो गया, मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, महाराजा हो गया, कहते हैं उनको सत्ता आ जाती है, ताकत आ जाती है, पावर आ जाती है और नशा चढ़ जाता है। फिर ये लोग जुल्म करते हैं, ये लोग गरीबों के ऊपर और तरह तरह के जुल्म करते हैं और जुल्म करके कहते हैं मर जाते हैं। आपने बहुत सुने होंगे, हिटलर भी सुना होगा, चंगेज खान भी सुना होगा, बहुत सुने होंगे। ये जब इनको शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, पावर आ जाती है, ये अनेक किस्म के जुल्म करते हैं संसार के ऊपर, क्योंकि सदा इनके हाथ। फिर आगे फरमाते हैं असंख्य गल वध हत्या कमाए। कहते हैं अनंत ऐसे हैं जिनका खाना पीना और गुजारा लोगों का गला काट के उनके ऊपर गुजारा। कहते हैं जैसे डाकू, धारे, मर्डरर्स, खूनी, उनको कहो तुमको 1000 रुपया देते हैं उसका खून कराओ, उनका काम ही खून करना। तो कहते हैं ऐसे भी अनंत है जिनका रोजगार ही दूसरों का गला काटने का रोजगार होता है। फिर आगे फरमाते हैं असंख्य पापी पाप कर जाए। कहते हैं पाप भी बेशुमार है, पाप करने वाले भी बेशुमार है। टाइम नहीं है, तारीख भरी पड़ी है कि कैसे कैसे किस्म के पाप। हिटलर ने क्या किया था, उन्होंने बोला ये यहूदी हैं और इस वास्ते बोले हम आर्यन हैं। उनकी औरतें, उनके बच्चे और उनको सबको बड़ी बड़ी खड्डे करवा के इसमें हजार लोगों को सुला के ऊपर मट्टी भर के उसमें गैस छोड़ दी। उस गैस के अंदर वो मर गए। अब भी यदि हिस्ट्री में आता है, तवारीख में आता है, फोटो आते हैं, अखबारों में डालते हैं। अब उनका कोई दोष नहीं था, कोई गुनाह नहीं था, इंसान थे, बंदे थे, लेकिन फकत क्योंकि वो यहूदी थे और हिटलर अपने को आर्यन समझता था, बस इतना ही दोष था। लेकिन ये ताकत इंसान को अंधा करती है और इसका जिक्र गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं असंख्य पापी पाप कर जाए। कहते हैं आखिर मर ही जाते हैं, कोई रहता थोड़ी है, लेकिन पाप तो कायम है। आज हिटलर का भी नाम लिया जाता है ना, चंगेज खान का भी नाम लिया जाता है ना, लेकिन करने वाले तो चले गए। आगे असंख्य मलेच्छ मल भख खार, असंख्य निंदक सरकार पार। फरमाते हैं असंख्य कूड़ेयार कूड़े सराह। कहते हैं बेअंत झूठ बोलने वाले हैं। क्या करते हैं, एक माता है, अपना बटुआ खोला, उसमें देखा उन्होंने नोट है, उनको बोलेंगे आपके पैसे गिर गए, पासे आपके पैसे गिर गए, पैसे गिर गए। वो नीचे देखेगी, बटुआ छीन के किए जाते हैं। तो इस किस्म से कई लोग कूड़ से, पाखंड से, फरेब से, दगा से, धोखे से अपना गुजारा करते हैं। ऐसे बेअंत नमूने के ये सब धोखे, पाखंड और झूठ हैं, मगर ये भी चले जाते हैं। फिर आगे फरमाते हैं
असंख्य मलेच्छ मल बख खाहे। कहते हैं गंध खाने वाला, जूठा खाने वाला, जानवरों की हत्या की हुई है, मरे हुए जानवरों को खाना, ऐसे ऐसे जंगल हैं इंडो चाइना में, जावा में, जहां मरे हुए आदमी कोई अपना ही घर वाला उनका कोई मरता उसको ही खा लेते हैं। यानी ट्राइबल्स हैं, रहते ही पहाड़ों में जंगलों में, शहर में वो लोग कभी आए ही नहीं, सिविलाइजेशन उन्होंने देखा नहीं। इस वास्ते कहते हैं असंख्य मलेच्छ मल्ल बख खाए। इसमें मांस, मच्छी, अंडा, मुर्गी, बकरी, बकरा सब खाने वाले आ गए। इसको महाराज जी मलेच्छ कहते हैं। आगे असंख्य निंदक सर का पार, नानक नीच कहा विचार। अब कहते हैं अनंत ऐसे आदमी हैं जो बड़ी निंदा करके उनके कर्म अपने सिर पर फिजूल फिजूल उठाते हैं। इधर आ गए हम सब, अभी ये कैटेगरी में हम सब आ गए। कोई है ऐसा जो निंदा नहीं करता है? नहीं करता होगा, मगर निंदा सुनता है, उसको भी आ गया। अब ये निंदा बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, ऐसा गुनाह है बेलज्जत, इसमें कोई स्वाद नहीं। आप बोलो निंदा करना खट्टा है, मीठा है, खारा है, फीका है, कुछ नहीं, कोई इसमें स्वाद नहीं, मगर इतनी निंदा लजीज है कि कोई इसके बगैर रह भी नहीं सकता। तो कहते हैं ख्वाजा हाफिज ने कहा, अगर मैं निंदा करूंगा तो अपने मां की करूंगा, ताकि मां का पाप उठाऊंगा, मैं दूसरों का पाप क्यों उठाऊं? दूसरों का पाप मैं नहीं उठाने वाला, लेकिन हम खूब करते हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं। फिर क्या बोलेंगे हम बोलेंगे हम भाई मैं झूठ थोड़े बोलता हूं, सच बोलता हूं। सच बोलना निंदा नहीं है, जरूर निंदा है, अपना काम नहीं है। अपने को तो जितना हो सके, जो सतगुरु ने जिन जिन को चिताया होया है, उनको तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, उनको तो ऐसे होना चाहिए, अंदर 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 अंदर, चुप 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 चुप। ये टाइम भी वाहगुरु की याद में क्यों न देवे, ये टाइम भी सिमरन में क्यों न देवे। आपको भी कहता हूं, अपने आप को भी कहता हूं, ये निंदा बहुत पावरफुल चीज है, इनसे फकत सच्चे संत मुक्त हैं, वरना सब निंदा करते हैं। इस वास्ते महाराज जी कहते हैं असंख्य निंदक सर करह भार। अभी देखिए हम कितना जप साहब पढ़ते, छोटे छोटे हम थे, स्कूल में भी जप साहब पढ़ाया जाता था। अभी हमने सोचा कि ये क्या कहते हैं संत, ये संत कहते क्या है? कहते हैं फिजूल में पड़ाया बोझा अपने ऊपर लेते हैं, यहां तक कि किसी को अगर बीमारी आने वाली होए, अगर कोई दूसरा आदमी उनकी निंदा 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 करेगा, उसका बीमारी का कर्म भी इसके ऊपर आ सकता है। और कर्म कौन से उठाएंगे जब दूसरे की हम निंदा करेंगे? और कौन से कर्म उठाएंगे? यही गरीबी, मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी वगैरह, यही तो कर्म है। यही कर्म पराई निंदा करने से हम अपने सिर पर लेते हैं। तो महाराज जी कहते हैं ऐसे भी असंख्य हैं, बेशुमार हैं, इन्यूमरेबल है। आगे नानक नीच कहा विचार, वार्या न जावा एक बार।
जो तुद पावा साई फलीकार, तो सदा सलामत निरंकार। यहाँ एक कड़ी नहीं है, नानक नीच कहे विचार। ये है नम्रता। वो अपने को समझते हैं कि मैं नीच हूं, बाकी सब मेरे से भले हैं। ऐसा कहना भी संतों का काम है, ऐसा होना भी संतों का काम है। हमारी नम्रता झूठी। हम जो कुछ करते हैं दिखावा करने के लिए, कहेंगे मैं संगत का दास हूं, मैं तो संगत की जूती उठाने वाला हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं। सब झूठ। नम्रता अगर है तो इन प्रभु के प्यारों के पास हैं, और ये ऐसा ही अपने को समझते हैं। सब दुनिया में मेरे से अच्छे हैं और सबसे बुरा मैं हूं। ऐसे कबीर साहब ने कहा है, ऐसे गुरु नानक साहब ने कहा है, ऐसे सब संतों ने कहा है। इस वास्ते कहते हैं नानक नीच कहे विचार। फिर कहते हैं वार्या न जावा एक वार, जो तुध भावे साही भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। ए प्रभु आप आद सच जुगाद सच है भी सच। सलामत माना हम कहते हैं ना जुग 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 जियो। कोई साधु महात्मा के पास जाते हैं, या पाठी इधर इधर हो, या बड़ी माता होती है, बुजुर्ग होती है, उसके बाद कोई मथा टेकता, बोलते हैं जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। जुग जुग कैसे जिएगा? 100 बरस का होएगा, 125 बरस का होएगा, जुग जुग कैसे जिएगा? ये जुग जुग जीने वाले संत जन है। वो नाम शक्ति है, प्रभु शक्ति है, वागुरु शक्ति है, वो हरि है, गोविंद है, रब है, जो सदा सलामत है। माना थे है और इसके बाद रहेंगे। इस वास्ते सदा सलामत, तू सदा सलामत निरंकार। ऐसा करके ये वाणी जो 18वीं ये जो पौड़ी है ये खत्म होती है। आप पूरा कर रहे हो। जो तुद पावा साई फलीकार, तो सदा सलामत निरंकार। राधा